हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयो कोड करें। ओके, तो आज हम लॉन्ग चैलेंज का ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट रूट, जो कि जून जून लॉन्ग चैलेंज में आया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास एन सिटीज़ हैं। ओके, और वो 1 से लेके एन तक है, और उधर क्या है? बेसिकली एन रेलवे स्टेशन है। ओके, और वो रेलवे स्टेशन क्या है? 3 टाइप के, बेसिकली 0 टाइप है, 1 टाइप है और 2 टाइप है। ये स्टेशन के टाइप है। बेसिकली 0 स्टेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि उधर से कोई ट्रेन ओरिजिनेट नहीं करती। 1 का सिग्निफिकेंस ये है कि ट्रेन ओरिजिनेट करती है, लेकिन वो बस राइट साइड पे जाती है, बस राइट साइड पे जाती है। सेकंड जो ट्रेन है वो आपकी ओरिजिनेट करती है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड पे जाती है। ओके, तो ये टाइप के स्टेशन है आपके पास, और आपको फाइंड क्या करना है? बेसिकली और भी कुछ चीज़ गिवन है। ओके, तो हम ये भी डिस्कस करते हैं क्या गिवन है। ये है बेसिकली कि आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए, जस्ट बाजू वाले स्टेशन पे जाने के लिए, ओके, 1 मिनट का टाइम लगता है। ओके, 1 मिनट का टाइम लगता है। और एक स्पेशल चीज़ है कि जो स्टेशन 1 है आपका, जहाँ से भी आपका स्टेशन चालू होगा, ओके, वहाँ से आप दूसरे स्टेशन पे डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेशन ओरिजिनेट होना चाहिए, ट्रेन ओरिजिनेट होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि टाइप 1 और टाइप 2 का ही स्टेशन होना चाहिए। टाइप 0 का होगा तो नहीं चलेगा, तो आप टेलीपोर्टेशन नहीं करा सकते। ओके, और आपको एक और चीज़ गिवन है, एन तो मतलब आपका स्टेशन है। ओके, और एम पैसेंजर है आपके पास, जो कि सिटी 1 पे खड़े हैं। मतलब क्या कि स्टेशन 1 पे खड़े हैं, और आपको उधर से बताना है कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ये जो एम ट्रैवलर्स हैं वो सिग्निफाई करेंगे कि कितने ट्रैवलर्स हैं और उनको कहाँ कहाँ जाना है, और वो बी आई से सिग्निफाई होगा। ओके, और ये क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि बेसिकली कि जो इनपुट होगा आपका वो बहुत बड़े साइज़ का होगा, मतलब बहुत बड़ा एरे होगा या बहुत ज़्यादा इनपुट होगा। तो आपको क्या करना है? फास्ट मेथड यूज़ करना है। फास्ट मेथड बेसिकली क्या होता है? आप सी इन को यूज़ ना करते हुए स्कैनफ या प्रिंटफ यूज़ करें। अगर आप सी इन यूज़ करें तो ये जो कोड है, ओके, फास्ट इनपुट आउटपुट, ओके, तो इसका यूज़ करें। ओके, इससे क्या होता है? बेसिकली ये वही काम करता है जो स्कैनफ प्रिंटफ करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ लिया हमने। अभी हम कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंस्ट्रेंट क्या क्या गिवन है? पहला तो दिया हुआ है टेस्ट केस। ओके, दूसरा गिवन है एन और एम। एन का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, और एम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने हैं आपके पास, और ये दोनों का एरे गिवन है। ये 5 स्टेशन है तो 5 का एरे गिवन है। ओके, 1 पैसेंजर है, एक ही पैसेंजर है, तो एक पैसेंजर को कहाँ पहुँचना है। ओके, तो ये गिवन है। सेम ये चीज़ टेस्ट केस 1 हो गया, ये आपका ये चीज़। ओके, ये टेस्ट केस 2 हो गया ये चीज़, ये टेस्ट केस 3 हो गया ये चीज़। ओके, तो हम देखते हैं बेसिकली इनका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, और आउटपुट में ये गिवन है, आप चेक करेंगे तो आउटपुट में यही चीज़ गिवन है। ओके, तो आंसर कैसे आता है देखते हैं। जैसे कि ये वाला जो पैसेंजर था, ये स्टेशन 1 पे ही है सारे पैसेंजर। ओके, और इसको ट्रैवल करना है 5 वाले स्टेशन पे। ओके, मतलब कि यहाँ पे वो खड़ा है बेसिकली, और उसको यहाँ ट्रैवल करना है, तो वो कैसे जा सकता है? बेसिकली मैंने बोला कि जहाँ भी खड़ा है उधर से या तो टेलीपोर्ट कर सकता है, या तो जो भी स्टेशन का टाइप है उसके हिसाब से ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो ये स्टेशन 1 पे खड़ा है, तो स्टेशन 1 का मैंने बोला था कि वो राइट साइड पे मूव कर दिया। तो एक तरीका क्या है बेसिकली कि वो इधर से इधर तक ट्रेन में बैठ के जाए और इधर पहुंच जाए। तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4 टाइम लगेगा। ओके, तो ये 5 - 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप 0 बेस इंडेक्सिंग लेते हैं तो ये 4 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो भी आंसर 4 ही आएगा। लेकिन अगर इधर 1 होता, ओके, या 2 होता, तो डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन पॉसिबल होता, तब भी आंसर 0 आता था। ओके, तो अब ये वाला केस देखते हैं। इसमें क्या है? बेसिकली इस पर आपको 4 पे पहुँचना है, मतलब इधर पहुँचना है। तो एक तरीका क्या था कि इधर से आप सीधा सीधा ट्रैवल करें इधर पे, तो ये डिस्टेंस 3 हो जाता, राइट। इधर से आपने 0 से लेके 3 इंडेक्स पे ट्रैवल किया, तो या 1 से लेके 4 इंडेक्स पे किया, तो डिस्टेंस 3 का आ जाता है, राइट। और दूसरा क्या होता कि एक तरीका तो ये था। ओके, दूसरा तरीका ये था कि आप इधर से इधर ट्रैवल करें, टेलीपोर्ट कराएं खुद को, और फिर इधर से इधर का डिस्टेंस फाइंड करें जो कि 1 है, राइट। तो इसलिए आंसर क्या है? मिनिमम डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में। ओके, तो इसलिए 1 आया। सेम ये इसमें क्या होगा कि इधर ये आपको इधर पे पहुंचना है, 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से आपको इधर पहुंचना है। और ये जो भी डेस्टिनेशन है ये 1 बेस इंडेक्सिंग पे ही है।
ओके। तो आपको 3 पे पहुंचना है, तो एक तरीका क्या था कि डायरेक्ट टेलीपोर्ट करा, लेकिन टेलीपोर्ट नहीं करा सकते क्योंकि टेलीपोर्ट कराने की कंडीशन में गिवन था कि जिधर भी आपको टेलीपोर्ट कराना है उधर ट्रेन ओरिजिनेट होनी चाहिए। तो इधर पे ट्रेन ओरिजिनेट ही नहीं हो रही, तो टेलीपोर्टेशन नहीं हो सकता। अभी अगर मैं इधर पे खड़े हो जाऊँ, ओके, तो इधर मैं 2 तरीके से पहुंच सकता हूँ। या तो सामने से कोई गाड़ी आए, ओके, मतलब कि ये साइड से ये लेफ़्ट टू राइट कोई गाड़ी आए, ओके, तो मैं इधर पहुंच सकता हूँ। तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी गाड़ी जो है इस रेंज में या तो ट्रेन ही नहीं है या तो है, तो वो अपोजिट साइड में जाती है, ऐसे जाती है। ओके, अगर मैं इस साइड पे देखूँ तो ये साइड पे देखो तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि राइट टू लेफ़्ट कोई गाड़ी आए, ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है फिर से। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये साइड सर्च कर रहा हूँ कि कोई 2 वाला स्टेशन है क्या, ताकि मैं इधर से सीधा 2 वाले पे जाऊँ, ओके, और 2 वाले से इधर पे पहुँच पाऊँ। लेकिन ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है इस केस में, तो इसलिए -1 आ रहा है आंसर। और 1 क्यों आ रहा है, 1 पे आंसर क्या है, 1 पे आंसर इसलिए 0 है ताकि वो खुद ही वो स्टेशन पे है, तो खुद को उधर ही वो टेलीपोर्ट करा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आंसर 0 है। ओके, तो अब हम एल्गोरिदम देखते हैं। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए थे ऐसे, और मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में मैंने ये देखा कि जिसका भी डेस्टिनेशन आपका है, अगर वो 1 और 2 है, ओके, तो आपको सीधा टाइम 0 मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, राइट। तो स्टेशन 0 पे भी 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सेम वाइस वर्सा इसके लिए भी। ओके, तो ये वाला केस तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। ओके, बट ये 0 वाला केस थोड़ा सोचना पड़ेगा, या थोड़ा ज़्यादा टेस्ट केस लेके ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो मैंने भी ज़्यादा टेस्ट केस लिया, सारे कॉम्बिनेशन लिए ऐसे। ओके, और ऑब्जर्वेशन पे मुझे ये पता चला कि अगर आप क्या करें कि आपका डेस्टिनेशन समझ लेते हैं ये है, ओके, ये है, तो आप क्या करें, ओके, अगर आपका डेस्टिनेशन 0 है, क्योंकि अगर आप देखें कि 1 और 2 वाला केस तो आप डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन से कर सकते हैं, राइट, बट 0 वाला केस आप नहीं कर पा रहे हैं। तो 0 वाले केस के लिए क्या करेंगे, हम 0 वाले केस के लिए ही देखेंगे। ओके, मैं मानता हूँ कि मेरा फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो 0 है, ये जो है 0 है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा, अगर मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ओके, कि यहाँ पे 1 वाला कोई स्टेशन हो, ताकि मैं इधर से, ओके, क्योंकि पैसेंजर तो इधर खड़ा है, तो मैं इधर से इनके बीच में, ओके, कोई भी एक 1 वाला स्टेशन हो तो मैं उधर से वहाँ टेलीपोर्ट करा पाऊँ, ओके, और उधर से राइट साइड को चले जाऊँ, राइट। तो इसके लिए वो जो केस है वो मेरा ये हैंडल करता है। ओके, और एक दूसरा एक्सपेक्टेशन है मेरा, ओके, कि अगर मुझे इधर पहुंचना है तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड पे चेक करूँगा कि भाई इधर 2 वाला स्टेशन है क्या। क्यों 2 वाला स्टेशन है, क्योंकि अगर मैं इधर से 2 वाले स्टेशन पे चले जाऊँ और फिर 2 वाले स्टेशन से रिवर्स आ जाऊँ ये डेस्टिनेशन पे, तो वो भी एक शॉर्टेस्ट रूट देगा, राइट। तो ऐसे में क्या करूँगा, डिस्टेंस 1 कैलकुलेट कर दूँगा, ओके, और डिस्टेंस 2 कैलकुलेट करूँगा, और एक डिस्टेंस 3 भी होगा, ओके, जो कि डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, बट वो 0 के केस पे इन्फिनिटी होगा, या तो होगा ही नहीं, ओके, और 2 के केस पे भी इन्फिनिटी होगा, बस वो 1 के केस पे ही चलेगा कि 1 से आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इधर पे 1 ले लूँ, ओके, तो 1 से किसी भी डेस्टिनेशन में सीधा जा सकता हूँ, राइट, लेफ़्ट टू राइट जा सकता हूँ। तो अगर वो पॉसिबल है तो आप वो डिस्टेंस लें, और जो भी इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें। ओके, तो आइए कोड देखते हैं इसका। ओके, तो कोड देखने से पहले हम एल्गोरिदम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। ओके, एल्गोरिदम ये है बेसिकली, अगर आपका 1 और 2 डायरेक्टली स्टेशन बन रहा है, ओके, तो आपका टाइम 0 हो जाएगा, राइट। अगर डेस्टिनेशन आपका स्टेशन 0 है, ओके, तो आप ये वाला एल्गोरिदम से करें, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लें। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप समझिए कि आप इधर हैं, ओके, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट टू राइट जाके चेक करना पड़ेगा, या लेफ़्ट टू राइट राइट टू लेफ़्ट जाके चेक करना पड़ेगा कि क्लोजेस्ट 1 कौन सा है, क्लोजेस्ट 2 कौन सा है, राइट। और मैं बार ये फॉर लूप से करूँगा, तो ये रिपीटेड चीज़ हो जाएगा, और ये रिपीटिंग चीज़ है, ओके। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकता हूँ
कि ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हो गया है एक तरीके से, कि प्रॉब्लम बार बार वही आ रही है। अगर मैं इधर इधर पे खड़ा हूँ तो मैं देखूंगा कि लेटेस्ट वन कौन सा है, राइट, क्लोजेस्ट वन कौन सा है, इधर से जो भी क्लोजेस्ट होगा उसको ही लूँगा। और जब मैं दूसरे बार इसके क्लोज दूसरे वाले पे सर्च करूँगा तब भी मैं यही चेक करूँगा कि ये साइट पे कौन सा है। तो इससे अच्छा कि मैं इसको पूरा एक ही बार सेव कर लूँ, ओके, और इसको एक जो क्लोजेस्ट नंबर 2 है उसको भी एक दूसरे एरे में सेव कर लूँ, और उधर से ही मुझे पता चल जाए कि इस पोजीशन पे कितना वैल्यू आ रहा है। तो वो सबसे सिंपल होगा, ओके, और मुझे TLE भी नहीं देगा, ओके। तो वो आप ऑप्टिमाइजेशन लगा के वो कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्कस करूँगा, ओके। तो उससे आपको डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3 कांस्टेंट टाइप में मिल जाएगा, O ऑफ n में नहीं, O ऑफ 1 में मिलेगा, ओके, यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। प्रीफिक्स सम का लॉजिक लगता है, ओके। तो वैसे आप शॉर्टेस्ट पास निकालेंगे बस। एक इसमें कॉर्नर केस है, जैसे कि ये वाला कॉर्नर केस है, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 0 है, तो आप ये साइड पे भी 1 फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये साइड पे भी 2 फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, और डायरेक्टली भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये केस में क्या होगा, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा D1 भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस डेस्टिनेशन, ओके, इन्फिनिटी माइनस सम इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग, ओके, इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी होगा, ओके। तो ये क्या होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस भी इन्फिनिटी आ जाएगा उस टाइम पे। तो आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि वो इस गिवन रेंज में है क्या। अगर वो इस गिवन रेंज में है, क्योंकि कंस्टेंट वही दिया हुआ है, राइट, कंस्टेंट आपको यही दिया हुआ है बेसिकली, कि m का कंस्टेंट है कि नंबर ऑफ स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 5 है, ओके। अगर ये 10 की पावर 5 के बीच में लाई करता है तो आपका आंसर सही है, तब आप आंसर प्रिंट कर दे, और नहीं है तो -1 प्रिंट कर दे, ओके। तो अब देखते हैं हम कोड, ओके। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट ये क्वेश्चन के लिए था DP, ओके, प्रीफिक्स सम DP, ओके, और बेसिक मैथमेटिक और ऑब्जर्वेशन स्किल्स था, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें कि N1 N2 ले लेंगे, कोड इधर से चालू होगा, ओके। तो N1 N2 बेसिकली वो ये आपका ये है बेसिकली कितने नंबर ऑफ पैसेंजर और कितने स्टेशन है पहले N1, और N2 कितने नंबर ऑफ पैसेंजर है, ओके। तो मैंने क्या किया, एक प्रीफिक्स सम 1 क्रिएट कर दिया, एक प्रीफिक्स DP 2 के लिए क्रिएट कर दिया, और ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ओके, ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये क्रिएट किया, ओके, और ये इन करके एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करता है, रेफरेंस बाय रेफरेंस लेता है इस चीज़ को, ओके। और मैंने क्या कराया कि इनपुट ले लिया मैंने, ओके, sin xi ले लिया। xi क्या है, बेसिकली मेरा स्टेशन है, कितने स्टेशन है, ओके, वो पूरे स्टेशन ले लिए मैंने, और क्या कर दिया, 1 को कैलकुलेट किया। अब 1 और 2 का सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं, ओके। 1 और 2 क्यों लिया है और कैसे ले रहा हूँ, ओके। ध्यान रखना कि 1 जो है आपका लेफ़्ट टू राइट फिल होगा, और जो 2 है आपका वो राइट टू लेफ़्ट फिल होगा, ओके। क्यों होगा उसे अभी डिस्कस करते हैं, ओके। जैसे सपोज़ ओके कि ये वाला केस है, ओके। तो इस पर अगर मुझे फाइंड करना है कि ये डेस्टिनेशन पे, ओके, ये 3 वाले पे मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, क्लोजेस्ट कैसे पहुंच सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो 1 है, ओके, 1 मुझे ये जो 1 वाला एरे है मुझे क्लोजेस्ट 1 निकाल के फाइंड करेगा, ओके। और जो ये 2 वाला एरे है, ओके, जो 2 वाला वेक्टर है वो मुझे क्लोजेस्ट नंबर ऑफ 2 का पोजीशन फाइंड करेगा। तो मैं इससे और जो उसका इंडेक्स है उससे माइनस करके D2 और D1 निकाल लूँगा, ओके। तो वही करेंगे हम। तो हमने क्या किया बेसिकली कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट फिल करूँगा, जो 1 है, ओके, वो लेफ़्ट टू राइट फिल होगा, मतलब इधर से फिल होगा। क्यों फिल होगा ऐसा, क्योंकि मुझे क्लोजेस्ट फाइंड करना है। तो पहले ही इन्फिनिटी मान के चलूँगा कि अगर वो आ नहीं रहा है, ओके, तो इन्फिनिटी मान लिया मैंने, जैसे कि इस पे है, तो ये क्या होगा, 0 पे इन्फिनिटी है, 1 नहीं आया है, राइट, 1 पे 1 आ चुका है अभी, ओके। तो इसका जो भी इंडेक्स है वो मैं सेव करूँगा, जैसे कि इधर 1 हो गया, ओके। तो इस पे भी अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊँगा तो मुझे जो पहले जो आंसर आया है, ओके, या अगर इसमें आंसर इधर अपडेट नहीं हुआ है 1, ओके, तो मैं पुराना वाला ही आंसर कंटिन्यू करूँगा जो कि पहले से 1 है, ओके। सेम फॉर द 2 पे क्या होगा बेसिकली कि वही चीज़ कंटिन्यू होगी, ओके। इधर फिर से 1 नहीं आया तो मैं फिर से क्या कर दूँगा, इधर 1 कर दूँगा, क्योंकि जो पुराना आंसर है वही कंटिन्यू होगा, ओके। तो अभी क्या होगा बेसिकली 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए क्या होगा बेसिकली, 2 के लिए हम जाएंगे राइट टू लेफ़्ट,
ओके। तो इधर क्या होगा, 2 पे 2 पे क्या होगा, अगर मैं इधर पे खड़े हो जाऊँ, अगर मैं इधर पे खड़े हो जाऊँ, ओके, तो मुझे सीधा मिल रहा है 2। ओके, 2 का जो भी इंडेक्सिंग है, ओके, वो मैं सीधा लिख दूँगा। 2 का इंडेक्सिंग मुझे क्या मिल रहा है, लास्ट में इंडेक्सिंग मिल रहा है 3। ओके, फिर उसके बाद 2 आया क्या, ओके, तो आया मतलब उससे पहले जहाँ अगर मैं इधर पे खड़े हो जाऊँ तो मुझे इंडेक्सिंग फिर से 3 मिलेगी, राइट, क्योंकि क्लोजेस्ट है, क्योंकि इस पे तो आ नहीं रहा है, तो मैं पुराना वाला जो भी आंसर है वही कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो फिर से 3 आएगा, ओके, फिर से 3 आएगा। ओके, तो ये चीज़ कंटिन्यू होगी ऐसे, ये जाता है बेसिकली राइट टू लेफ़्ट। ओके, तो अब मुझे इसका फ़ायदा क्या है बेसिकली, अगर मैं इधर से देखूँ, अगर मैं देखूँ सीधा कि मुझे यहाँ ये 0 पे पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसका इंडेक्स माइनस करूँगा। तो अगर मैं ये 1 वाले एरे को कॉल करूँगा तो ये मुझे ये बता देगा ये इंडेक्स पे क्लोजेस्ट 1 कौन से इंडेक्सिंग पे है पॉसिबल, जो कि 1 पे है। ओके, 0 1 पे पॉसिबल है। और अगर मैं इधर पे खड़े हो जाऊँ, ओके, तो मुझे पता चल रहा है कि क्लोजेस्ट नंबर ऑफ़ 2 इंडेक्स नंबर 3 पे है। ओके, तो मुझे इससे इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, डिस्टेंस कितना आएगा, 1 से लेके इसका डिस्टेंस 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। ओके, तो हम वही करेंगे। ओके, ये मैंने ये कोड से क्या किया बेसिकली, 1 कैलकुलेट कर लिया। ओके, प्रीफिक्स 1 कैलकुलेट कर लिया, और फिर प्रीफिक्स 2 कैलकुलेट कर लिया, और उसको रिटर्न करा दिया। ओके, वॉइड था तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, बस ये रेफरेंस से कर रहा हूँ तो सेव हो जाएगा उसमें। ओके, तो फिर क्या किया हमने, डेस्टिनेशन लिया। अब क्या चीज़ है बेसिकली कि अगर मैं डेस्टिनेशन ले रहा हूँ, अगर मैंने वो पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ, ओके, तब मैं उसको बार बार कैलकुलेट नहीं करूँगा, राइट। क्यों बार बार कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब में कोई कुछ ना कुछ प्रोसेस जा रहा है, राइट। अगर मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया तो मैं जस्ट उससे क्या करूँगा, आउटपुट करा दूँगा। अगर नहीं किया है मैंने, ओके, तो मैं उसे क्या करूँगा, तो मैंने एक वेरिएबल लिया टेम्प करके, ओके, यहाँ, तो मैं उसे कैलकुलेट करने को बोलूँगा। पहले जैसे कैलकुलेट हो जाएगा, फिर मैंने एक वैलिडेट फंक्शन लगाया जो कि चेक करेगा कि वो उस रेंज में है क्या। अगर वो इस रेंज में बैठ रहा है प्रॉपर, तो वो उसे रिटर्न करेगा। अगर राइट आंसर है तो वैलिड आंसर है तो वो रिटर्न करेगा, अगर राइट रिटर्न करेगा, नहीं तो -1 रिटर्न करेगा। और मैं बस उससे पहले सेव कराऊँगा, फिर उसके बाद प्रिंट कराऊँगा। तो यही चीज़ हो रही है कैलकुलेट में, वो हमारा वही एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है कि डायरेक्ट डेस्टिनेशन जो आपका इंडेक्स है, ओके, वो अगर सीधा ग्रेटर देन 1 या 2 है, ओके, या डेस्टिनेशन ही 1 है, ओके, ये वाला केस, ओके, तो सीधा रिटर्न 0 कर दो। ओके, अगर ऐसा नहीं है, ओके, तो ये एक केस था, ओके, जो मैंने डिस्कस किया था इसमें कॉर्नर केस में, कि एच केस था ये वाला, ओके, कि इस साइड पे भी अगर मैं देखूं तो क्या होगा, इसमें तो 1 सब का सब इन्फिनिटी बनेगा, राइट। इसमें सब क्या होगा बेसिकली, सब इन्फिनिटी बनेगा, ऐसा सब क्या होगा बेसिकली, इन्फिनिटी हो जाएगा। और सेम 2 के लिए भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना होता है बेसिकली, वो भी एक इन्फिनिटी होगा, राइट। तो वो मुझे क्या बोलते हैं, गलत आंसर देगा हर बार, क्योंकि इंटीजर मैक्स ले रहा हूँ मैं, इंटीजर मैक्स माइनस मैक्स कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो उस केस में मैंने क्या कर दिया कि इंटीजर मैक्स ही रिटर्न करा दिया। अब इंटीजर मैक्स वैलिड आंसर नहीं है, तो उस केस में -1 रिटर्न हो जाएगा। तो ये केस को हैंडल करने के लिए मैंने ये वो वाला कोड लिखा था, ये केस के लिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ अगर वैसा नहीं है तो मैंने क्या किया बेसिकली, ये डिस्टेंस फाइंड किया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मुझे पता है कि 1 का इंडेक्सिंग क्या है, ओके, और फिर मेरा जो करंट इंडेक्सिंग है वो क्या है, ओके, तो मैं इन दोनों का इंडेक्स पास कर दूंगा, वो मुझे डिस्टेंस ला के दे देगा। सेम इसके लिए भी होगी वो चीज़, और मुझे डिस्टेंस ला के दे देगा, ओके, और जो भी इनमें से मिनिमम है वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। और जैसे वो मुझे रिटर्न होता है इधर, तो मैं चेक करने डालूँगा कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो दैट्स फाइन, ओके, मैं इसको स्टोर करा दूँगा। और वैलिड नहीं है तो भी -1 आ जाएगा, तो भी मैं इसे स्टोर करा दूँगा और प्रिंट कर दूँगा। और ये क्या होगा, अभी ये कोड ऑप्टिमाइज़ हो चुका है, ओके। तो दैट्स ऑल, ओके। सो आप जो हमारा ये चैनल है आओ कोड करें, इसे फॉलो कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करिए, ओके। और
और जो भी आने वाले अभी कॉन्टेस्ट होंगे उनके वीडियोस पे अपलोड होंगे। ओके, तो ये हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, तो इसे भी सब्सक्राइब करें। ओके, फॉलो करें। और ये मेरा चैनल है। ओके, ये बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसे भी फॉलो करें और लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक है वो हमें दें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।